पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपीएससी सीसेट 2023 क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है। इसमें हम यूपीएससी में पूछे जाने वाले जो भी सवाल हैं उनका हम डिस्कशन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम हमने सीसेट 2023 का लिया है। इसके क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा है। और फॉर मोर अपडेट्स हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। अब हम देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2023 क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब हो गया हमारे पास 1 to 9, जीरो इंक्लूड नहीं है। डिजिट्स हैं सच दैट ए बी सी प्लस डी ई एफ इक्वल्स टू 1 1 1 1 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। यदि ए बी सी डी ई एफ दोनों ही 3 अंकों की संख्याएं हैं, इस प्रकार हैं कि ए बी सी डी ई एफ भिन्न शून्येतर अंक हैं। भिन्न भिन्न मतलब हो गए डिस्टिंक्ट, शून्येतर मतलब शून्य नहीं है, अंक है मतलब डिजिट। इस प्रकार है ए बी सी प्लस डी ई एफ बराबर 1111। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान क्या होगा देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। ए बी सी डी ई एफ इनका जो सम है वो 1111 आ रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये 0 to 9 न लेके 1 to 9 हमें यूज करनी है। 1 से लेके 9 तक हम इनको देख सकते हैं। 1 to 9 देखिए ऐसी दो संख्याएं हमें दो डिजिट चूज करनी है सी और एफ में कि उनका सम 1 आ जाए। तो हमने कहा इनका सम 1 आ जाए तो ये 2 + 9 हो सकती है, 1 + 0 हो सकती थी, 0 लेंगे नहीं। 2 + 9 हो सकती है, 3 + 8 हो सकती है, और हो सकता है 4 + 7 हो सकता है, 5 + 6 हो सकता है। 5 और 6 भी तो 11 होता है। और फिर उसके बाद 6 + 5 रिपीट हो जाएगा, 7 + 4 रिपीट हो जाएगा, 8 + 3 रिपीट हो जाएगा, 9 + 2 रिपीट हो। तो ये सब हमने कैंसिल कर देंगे, तो हम केवल इन्हीं को यूज करेंगे। अब हमने इसमें से एक कोई चूज कर लिया कि सी की वैल्यू 2 है और एफ की वैल्यू 9 है। तो 9 और 2 11, 2 और 9 11। तो एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे कुछ और यूज होगा, यहाँ कुछ यूज होगा, फिर यहाँ। अब ध्यान से देखना, ये 1 एक ये वाला बॉक्स मतलब ये बी है, एक ये वाला बॉक्स ई, इन सब का यूनिट डिजिट जोड़ के भी एक आ रहा है। इसका मतलब बी प्लस ई कितना होना चाहिए, बी प्लस ई होना चाहिए 0। तो फिर हमने कहा बी प्लस ई 0 कैसे हो सकता है, 1 0 कैसे होगा, 2 + 8 होगा, इसको मटा देते हैं। 1 + 9 हो सकता है, 2 + 8 हो सकता है, 3 + 7 हो सकता है, 4 + 6 हो सकता है, और 5 + 5 ये तो नहीं होगा, डिजिट रिपीट नहीं करनी है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद फिर रिपीट होगा, 5 के बाद 6 + 4 आ जाएगा, 7 + 3 आ जाएगा, 8 + 2 आ जाएगा, 9 + 1 आ जाएगा। तो इन चारों में से फिर कोई एक चूज करना पड़ेगा। बट उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक लिमिटेशन लग गई। लिमिटेशन कैसे लगी कि हमें डिस्टिंक्ट यूज करने, तो हमने अगर सी और एफ का ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया है 2 और 9, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनमें 2 और 9 आ रहा है। अब हम बी और ई हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 और 7। जब 3 और 7 सेलेक्ट हो गया फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा अगला क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 की एक आ गई, एक हाथ से लग जाएगी, कैरी फॉरवर्ड 1। अब ये 11 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ए और डी जो हैं इनका सम कितना है, 10 आएगा। ए और डी जो हैं इनका सम कितना आना चाहिए, 10, तभी तो 10 + 1 11 होगा। अब अगर कोई मुझसे ये बोले कि भाई मुझे नहीं कैलकुलेट करना कि ए और डी क्या होंगे, बस मुझे ये पता चल गया ए और डी का सम 10 है, बी और ई का सम कितना है, 7 और 3 10, ए और सी और एफ का सम कितना है 11, तो टोटल कितना आ जाएगा 31। यही क्वेश्चन में पूछा था
कि ए से लेके फिफ्थ। बट हमने कहा हमें क्यूरियोसिटी है भैया, हमें तो देखना है कि ए और डी क्या होगा। तो हमने क्या किया कि ए और डी की वैल्यू 10 आनी चाहिए। तो हमने फिर चेक किया कि 2 2 और 8 ले लो, 3 और 7 ले लो, 4 और 6 ले लो, बस उसके बाद 5 और 5 होगा, यही होगा। अब हमने देखा कि फिर से हम वही देखते हैं कि कोई चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है, वो दिया है ना डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, सब अलग अलग होंगे। तो 2 और 9 में तो ये 2 तो यूज हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। 3 और 7 पूरा पेयर ही यूज हो चुका है, तो हमारे पास 4 और 6 का ऑप्शन आया, तो यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ 6 ले लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ABCDEF, ये हमने लिखा है 4 3 2। अगला लिखा है 6 7 9। ऐड करते हैं 9 2 11, 1 7 3 10 11, 1 6 4 10 और 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया A+B+C+D+EF का मान क्या होगा, 4 3 7 2 9, 9 9 18, 18 7 25 6 31, 31 आंसर आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम इसी सीरीज में फर्दर डे 4 में डिस्कशन करेंगे यूपीएससी सी सेट के अगले क्वेश्चन को। माइट भी क्वेश्चन नंबर 10 होगा, जो कि सी सेट 2023 के सेट ऐसे लिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करें, उसके बाद देखें कि आपका आंसर सही है या नहीं, नहीं तो फिर वीडियो देखें। थैंक यू।